हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। हे गाइस, पैसे मैनेज करना कभी कभी काफी मुश्किल लग सकता है। चाहे आप किसी बड़े खर्चे के लिए बचा रहे हो या इमरजेंसी फंड बना रहे हो या बस आप अपने फाइनेंस को सुधार रहे हो, सेविंग अकाउंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। ये कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है और आप इससे मैक्सिमम फायदे कैसे उठा सकते हैं। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए रेडी हैं, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है। सेविंग बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके पैसे सेफ रखने के लिए यूज होता है और उस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। और अब सेविंग अकाउंट के फीचर के बारे में बात करें तो आपको इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। हर बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब गाइस हम बात करें इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको सेविंग अकाउंट में जनरली 2.5% से लेकर 4% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब ये तो बात हो गई मिनिमम बैलेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब जान लेते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड के बारे में। बात करें डेबिट कार्ड के बारे में, तो आपको इस अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलता है और साथ ही साथ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलता है और आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है। अब बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अब एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड, अब दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। अब ये तो सारी बात हो गई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। आप अपना अकाउंट दो तरीकों से खुलवा सकते हैं। आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा या फिर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। उसके बाद आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाता है। एंड हाँ, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स जिसमें आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या बेस्ट पेमेंट बैंक्स तीनों में से किसी में भी खुलवा सकते हैं। आइए अब एक एक करके जान लेते हैं इन सारे बैंक के बारे में ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बैंक के बारे में। यह बैंक सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ज्यादा रिलायबल होता है। अब जान लेते हैं कौन से बैंक गवर्नमेंट बैंक के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट बैंक की लिस्ट में पहले नंबर पे आता है SBI बैंक। यह सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है और आपको हर जगह इसके ब्रांचेस इजीली मिल जाएंगे। और इसके बाद आता है PNB बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। यह बैंक अपने अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट फैसिलिटी के लिए फेमस है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है BOB बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको इस बैंक में ऑनलाइन सर्विसेज और लोन ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक है जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे में कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करें प्राइवेट बैंक के बारे में, तो यह बैंक प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है और अपने फास्ट सर्विसेज और बेटर कस्टमर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे लिस्ट है कुछ पॉपुलर प्राइवेट बैंक के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है HDFC बैंक। आपको इस बैंक में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेस्ट डिजिटल सर्विस मिलता है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है ICICI बैंक और यह बैंक अपने बेस्ट मोबाइल बैंकिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो आपको इस अकाउंट में अच्छे ऑफर रिवार्ड मिलते हैं। अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है बैंक के बारे में बात करें तो वो कोटक महिंद्रा बैंक है। आपको इस अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है। इस बैंक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करें लास्ट बैंक के बारे में, तो वो IDFC फर्स्ट बैंक। इस बैंक में आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बेस्ट प्राइवेट बैंक है। अब बात करते हैं बेस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है। यह बैंक मेजरली डिजिटल होते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट और इजी ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब जान लेते हैं बेस्ट पेमेंट बैंक कौन कौन है। पॉपुलर पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि आपको 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीरो बैलेंस अकाउंट पर फास्ट UPI पेमेंट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग बात करें जियो पेमेंट बैंक के बारे में, तो जियो यूजर के लिए बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट और कैशबैक ऑफर के लिए यह बैंक जाना जाता है। इसके बाद आपको फ्यूरो पेमेंट बैंक देखने को मिलता है। यह डिजिटल पेमेंट और रूरल एरिया के लिए बेस्ट बैंक है। और इस लिस्ट के लास्ट बैंक के बारे में बात करें तो यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यूजर के लिए बेस्ट है। हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके लिए बेस्ट सेविंग अकाउंट कौन से हैं। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक चाहिए तो उसके लिए SBI या PNB बेस्ट है और अगर आपको प्राइवेट बैंक चाहिए तो HDFC और ICICI बैंक अच्छे ऑप्शन है। और अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग और हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए तो एयरटेल बैंक बेस्ट है। और अब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में कि आपको सेविंग अकाउंट में पासबुक और चेकबुक मिलता है या नहीं। तो आपको सेविंग अकाउंट में पासबुक और चेकबुक दोनों ही मिल सकते हैं। अब अगली स्लाइड में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ पासबुक और चेकबुक के बारे में।
बात करें पासबुक के बारे में तो हर ट्रांजैक्शन जमा निकास ब्याज का रिकॉर्ड रखती है। बैंक में जाकर अपडेट करवा सकते हैं या कुछ बैंक ऑटोमेटिकली अपडेट भी करती हैं। अब बात करें चेकबुक के बारे में, आमतौर पे फ्री में मिलता है, लेकिन कुछ बैंक पहले चेकबुक के बाद चार्ज ले सकती हैं। आप चेकबुक का यूज करके दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल भी भर सकते हैं। लेकिन कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट में चेकबुक की सुविधा नहीं होती है। अकाउंट खोलते समय बैंक से कंफर्म कर लेना सही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।